छत्रपति संभाजी नगर के कनॉट प्लेस से, जो कि हिंदू बाहुल्य इलाका है। वहां पर कल शाम 8:30 के लगभग सिडको N7 की पुलिस निरीक्षक गीता बागोड़े और दूसरे पुलिस कर्मचारी मिलकर एक हिंदू चाय की दुकान पर अंदर घुसकर जबरदस्ती कार्रवाई कर रहे थे। मौके पर सुदर्शन न्यूज के पत्रकार बाबूलाल राठौर और 2 पत्रकार मित्र वहां पर चाय पी रहे थे। हमारे रिपोर्टर बाबूलाल राठौर ने पुलिस निरीक्षक गीता बागोड़े से पूछा कि आप हिंदू दुकानों पर कार्रवाई कर रही हैं, लेकिन आपके इलाके में अवैध धंधे चल रहे हैं, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं करते। इसको लेकर बौखलाई पुलिस अधिकारी मैडम ने उनके साथ आए पुलिस कर्मचारियों को बाबूलाल राठौर पर लाठी चार्ज करने का आदेश दे दिया। सभी पुलिस कर्मचारियों ने भरे बाजार में सुदर्शन न्यूज के पत्रकार पर लाठी चार्ज किया। उसमें से एक पुलिस वाले ने यह भी बोला कि अब तुझे अब तेरी पत्रकारिता निकालते हैं। और आप देखिए, और पुलिस की गाड़ी में बिठाकर मारपीट की गई, साथ ही साथ रास्ते में एक शराब की बोतल जबरदस्ती मुंह में डाली गई। इतना ही नहीं, संबंधित पुलिस थाने में ले जाकर जोरदार मारपीट की गई और हमारे रिपोर्टर बाबूलाल राठौर के दोनों मोबाइल को छीनकर मोबाइल से जो सबूत थे वो सभी वीडियो भी डिलीट कर दिए गए, सबूत मिटा दिए गए। ये कायराना हरकत इनकी तरफ से की गई है, ये जबरदस्ती, ये गुंडागर्दी पुलिस की। आप देखिए, हिंदू व्यापारी की चाय की दुकान में ये कार्रवाई कर रहे थे और बाबूलाल राठौर ने बताया कि हमारे साथ जो मारपीट हुई उसका मेडिकल कराने के लिए हम संबंधित पुलिस थाने से मेडिकल मेमो मांग रहे हैं, लेकिन पुलिस नहीं दे रही है। तो जबरदस्ती की गई, जबरदस्ती शराब की बोतल भी मुंह में डाली गई और फोन छीनकर सारे वीडियो, सारे सबूत जो हैं वो डिलीट कर दिए गए। और एक चाय की दुकान पर महज बैठे हुए जब ये पूछ रहे थे चाय पीते हुए कि भाई और भी अवैध धंधे जहां पर चल रहे हैं उन पर आप कार्रवाई नहीं कर रही हैं और आप केवल हिंदुओं के दुकानों पर कार्रवाई कर रही हैं, तो अपने साथ आए पुलिसकर्मियों को बोला कि आप इन पर लाठी चार्ज करो। और लाठी चार्ज के साथ ही जो पीट रहे थे, जो पुलिस वाले, जो कायराना हरकत करने वाले पुलिस वाले, जो गुंडागर्दी कर रहे थे, उन्होंने ये कहा कि आओ हम तुम्हें पत्रकारिता सिखाते हैं। तो अब ये पुलिस वाले पत्रकारिता सिखाएंगे पत्रकारों को। और ये देखिए, चोटों के निशान भी हमने ब्लर करके दिखाया क्योंकि अचानक से ये तेज हमला इनके ऊपर किया गया, लाठियों से हमला किया गया। कई बार छत्रपति संभाजी नगर के कनॉट प्लेस का ये मामला महाराष्ट्र का, जहां पर सुदर्शन न्यूज के पत्रकार बाबूलाल पर पुलिस ने लाठी चार्ज किया है। तो हिंदू की दुकान पर पुलिस पर जबरदस्ती कार्रवाई करने का आरोप पुलिस पर लगा। उसके बाद जब उन्होंने सवाल पूछा, एक पत्रकार ने जो अपना हक था उसका सवाल पूछने का, जब वो सवाल पूछने गए, उन्होंने सवाल पूछा तो उसका जवाब ये मिला कि उनके साथ मारपीट की गई। इस तरीके का संयम बरतना किस बात का न्याय है। तो आप देखिए किस तरीके से बाबूलाल, जो हमारे संवाददाता हैं, वरिष्ठ संवाददाता, वहां पर छत्रपति संभाजी नगर पर वहां उस जगह पर उन पर लाठीचार्ज किया गया पुलिस के द्वारा। ये गुंडागर्दी उनके साथ की गई, जब केवल उन्होंने एक सवाल पूछा था कि आप जो कार्रवाई कर रहे हैं वो हिंदू दुकानों पर क्यों कर रहे हैं। तो उसका जवाब संवाददाता बाबूलाल के साथ जो ये हरकत की गई, पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज की गई। और बाबूलाल हमारे साथ स्वयं जुड़ भी रहे हैं और बाबूलाल हमारे साथ लाइव जुड़ेंगे। वो अपनी पूरी दास्तां बताएंगे कि किस तरीके से उनके ऊपर ये कायराना हमला हुआ पुलिस के द्वारा, जिस पुलिस का काम है कि वो सुरक्षा मुहैया कराए, मदद करे, वो इतनी बेरहमी से लाठीचार्ज पत्रकारों पर अगर करेगी तो ये एक सवालिया निशान पूरे प्रशासन पर। क्या इस वक्त हमारे साथ बाबूलाल हैं? तो बाबूलाल जी, आप अपनी पूरी बात को हमें समझाइए कि पूरा वाकया क्या था, कि बात की शुरुआत कहां से हुई थी, कि चाय की दुकान में क्या आप वहां पर बैठे हुए थे या फिर वहां उसको कवर करने गए थे? पूरा मामला क्या है बाबूलाल जी? देखिए सर, ये पूरा मामला छत्रपति संभाजी नगर का कैनॉट प्लेस है, जो कि पूरा हिंदू इलाका है। सभी हिंदू व्यापारी यहाँ पर रेस्टोरेंट, चाय पानी, नाश्ता, इसकी यहाँ पर दुकानें लगी हुई है। और हम लगभग 8 से पौने 9 के बीच में, मैं और मेरे साथ 2 मेरे पत्रकार मित्र जो अभी मेरे साथ यहाँ पर मौजूद थे, हम तीनों वहां पर चाय पीने गए। हम कभी भी उधर जाते तो वहाँ चाय पीने के लिए रुकते हैं। ऐसे में वहां पर जो संबंधित पुलिस थाना है N7 का, वहां की पुलिस निरीक्षक गीता बागवड़े और उनके पूरी टीम 2 पुलिस गाड़ी भर के आती है और चाय की दुकान में जाकर वहां पर जो कार्रवाई करती है। वहां के चाय पीते ग्राहकों को उनको धमकी वगैरह देके बाहर निकालती है। ऐसा चल रहा था। मैंने वहां पे पूछा कि मैम, आप ये कार्रवाई कर रहे हैं हिंदू के दुकान में, लेकिन आपके परिसर में जो N7 परिसर है वहां पे लगातार अनलीगल धंधे जोरों शोरों से चल रहे, चाहे फिर वो अवैध शराब का कारोबार हो, चाहे फिर वो गोवंश हत्या का कारोबार हो, सब इस तरह के अवैध धंधे चलते। आप कार्रवाई वहां क्यों नहीं करते? वहां पर आपकी हफ्ते वसूली चलती है और आप हिंदुओं पर कार्रवाई करके प्रशासन को कार्रवाई दिखाते हैं।
तो इससे वो जो पीआई है उसने कुछ बोलने को जवाब दिया नहीं। उसके बाद मैंने वहां पर न्यूज शुरू किया, तुरंत कैमरा में जो मेरे साथ मेरा मित्र था उन्होंने कैमरा पकड़ा और हमने चालू किया कि देखिए किस तरह से एक साइड ये कार्रवाई हो रही है, हिंदुओं के ऊपर कार्रवाई हो रही है और बाकी इलाकों में अवैध धंधे चलते वहां कार्रवाई नहीं हो रही है। इससे मैडम बौखला गई और उसने तुरंत लाठीचार्ज का आदेश जारी किया और उनके साथ जो 10 पुलिस वाले थे, 9 से 10, उन्होंने ताबड़तोड़ हमारे ऊपर वहां पर लाठीचार्ज किया, मारामारी किया। हमारे मित्र के कपड़े तक वहां पर फट गए। पूरा मामला सीसीटीवी वहां पर पुलिस के लगे हुए उसमें कैद है। और मारने के बाद पुलिस वैन में बिठाकर पुलिस थाने तक लेके गए। उस बीच रास्ते में एक पुलिस वाला था, उसके पास आधी बोतल शराब की भरी हुई थी। एक हाथ से मारता गया और जबरदस्ती हमारे मुंह में शराब धकेलते गया। हमने विरोध करने के बावजूद भी उसने ऐसी हरकत की और पुलिस थाने में ले जाके वहां पर भी मारपीट की। खुद ये जो मैडम है मुख्य अधिकारी वहां की, इसने भी मारपीट की। मैंने बोला कि मैं सुदर्शन न्यूज का पत्रकार हूं, उसके बावजूद भी गाली गलौज करके मारपीट की, झूठे आरोप लगाए। हमने बोले हमारा मेडिकल किया जाए, आपने हमारे ऊपर शराब डाली। मेडिकल भी नहीं किया और हमारे मोबाइल छीने और मोबाइल में हमने जो डाटा जमा किया था वो पूरा डाटा डिलीट करने के बाद वहां से हमको छोड़ा गया। आज हम लगातार हमारे मेडिकल की मांग के लिए वहां पर चक्कर लगा रहे पुलिस थाने में जाकर के, हमें मेमो दीजिए, हमको मेडिकल करना, लेकिन मेमो नहीं दे रहे क्योंकि कार्रवाई मारपीट पुलिस ने की थी। मेरे साथ मेरे मित्र थे, वो भी बताएंगे कि ये रात भर पुलिस थाने में थे, क्या क्या हुआ बताइए आप भी। ये वाकया कल शाम रात 8:45 का है। गीता बागवाड़े जो बोलते पिया है जो एनसन पुलिस स्टेशन की है, वो आके वहाँ पे कार्रवाई कर रहे थे। जब हमने उनसे पूछा कि आप ऐसी कार्रवाई क्यों करते हो और जब हमने न्यूज बनानी चाहिए तो उसके बाद गीता बागड़े बौखला गई और उन्होंने दोनों पत्रकार को एक गाड़ी में बिठाया और मुझे अलग गाड़ी में लेकर गया। जब वो मुझे गाड़ी में लेके जा रही थी, एक पुलिस अधिकारी और उसमें महिला पुलिस अधिकारी इतनी अभद्र माँ बहन को गालियां दे सकती है, मैं सोच के हैरान था। उसके बाद जब मैं पुलिस स्टेशन में पहुंचा तो अंदर बाबूलाल जी और जो दूसरे पत्रकार थे इनको बड़ा बेदर्दी से पीटा जा रहा था। मैं पीआई को रिक्वेस्ट कर रहा था कि वो नेशनल चैनल के पत्रकार है, ऐसा मत कीजिए। तो उनका कहना था कि इसको बहुत मस्ती है, हम इसके आज पत्रकारिता उतारते हैं और हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। कहीं ना कहीं अब इनको डर लग रहा था उसका, जिन्होंने दारू के क्या क्या इल्जाम लगा रहे थे। अब ये कहीं ना कहीं गलत है। और गीता बागवाड़ एक ऐसी ऑफिसर है जिसका 1 साल में 4 बार तबादला हो चुका है। साइबर क्राइम में थी, वहां से उसको उस्मानपुरा भेजा गया है, वहां से उनको वालूज भेजा गया और अब 2 महीने पहले उनको एनसन पुलिस स्टेशन भेजा गया है। ये मैडम जहां भी जाती है इनका काम कुछ गलत ही होता है। और जिसके चलते कल भी जो हुआ है, ऐसा लग रहा था कि ये बाबूलाल जी का दूसरे पत्रकार की सुपारी लेकर उनका मारने का काम कर रही है। अगर मैं जाके वापस जाके नहीं रोकता और विनती नहीं करता तो हो सकता है कि बाबूलाल की लाश वहां से बाहर निकलती। ऐसे पुलिस अधिकारी के ऊपर कड़क कार्रवाई होनी चाहिए, गुनाह दाखिल होना चाहिए और पत्रकार सौर्य एक्ट जो है उसके तरफ गीता बागड़ के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं शिवम, इस तरह से 10 पुलिस से भी ज्यादा ने मारपीट की, पुलिस थाने में मारपीट की, मोबाइल छीने गए, मोबाइल का डाटा डिलीट किया जिसमें हमारे पास कुछ इंफॉर्मेशन थी ऑलरेडी, उसको भी डिलीट किया गया। मेरा दूसरा मित्र है उसके साथ भी मारपीट हुई, कपड़े फटे, इनको भी मेडिकल के लिए मेमो नहीं दिया जा रहा है। और पूरे जो पब्लिक थी वहां पे वो डरी हुई थी। वो सब व्यापारी का कहना था कि हम डर रहे थे, हम सब आपके समर्थन में थे, लेकिन हमें लग रहा था कि यहाँ पे पत्रकार ही सुरक्षित नहीं है, तो हम अगर कुछ बोलेंगे तो हमारा क्या होगा। तो ऐसा दबाव वहां पे बनाया हुआ था। अब हमारी एक ही मांग है कि ये जो दोषी अधिकारी मैडम है इसको निलंबित किया जाए। हम इसकी अर्ज अभी यहाँ पे इस खबर के बाद पुलिस कमिश्नर को भी यहाँ पे दे रहे हैं। हिंदू संगठन के लोग भी यहाँ पर आ गए, बजरंग दल के कार्यकर्ता। आप क्या कहिए इस तरह के हमले हुए? ये जो कल जो वारदात हुई है ये एक बहुत ही शर्मनाक हरकत है। और कैनॉट प्लेस तो मैडम पहले जहाँ इनकी पोस्टिंग हुई थी वहाँ भी इनलीगल धंधे बहुत चालू थे, लेकिन उस जगह से उनके मतलब कैसे ताल्लुकात है इसी वजह से उनको 4 बार वहां से उनका ट्रांसफर किया गया है। कैनॉट प्लेस के अंदर भी जो जिहादी प्रवृत्ति के जो लोग हैं वो कर्कश आवाज में बाइक लेके घूमते हैं, हिंदू बहनों को छेड़ते हैं, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती है। उनके ऊपर हमने जितने हम हिंदू राष्ट्र सेना है, जितने भी हिंदुत्ववादी संगठन है, उनकी तरफ से हम बिल्कुल इस घटना को लेकर आप क्या कहते हैं? इस घटना को लेकर हम तो प्रशासन से यही मांग करते हैं कि जो पीआई मैडम है उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। बिल्कुल बाबूलाल, जल्द निलंबन हो। बिल्कुल बाबूलाल जी, तो आपकी पूरी जो स्टोरी थी, ये पूरा वाकया आपके साथ हुआ, बेहद ये निंदनीय मामला है। और आखिर पुलिस को ऐसा हक किसने दे दिया कि पत्रकार अगर सवाल पूछे तो आप लाठियों से उस पर हमला कर रहे हैं?